हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवांग है और आज हम बात करने वाले हैं एक नया बिज़नेस के बारे में जो कि है ऑनलाइन एकेडमी के बिज़नेस के बारे में। एक्चुअल में ऑनलाइन एकेडमी बिज़नेस होता क्या है? ऑनलाइन एकेडमी एक वर्चुअल क्लासरूम होता है या फिर आप कह सकते हैं एक वर्चुअल स्कूल होता है जहां पर टीचर्स और बच्चे दोनों मोबाइल या कंप्यूटर के ज़रिए इंटरनेट से कनेक्ट होकर पढ़ने या फिर पढ़ाने का काम करते हैं। और ये जो इंडस्ट्री है ये एडटेक इंडस्ट्री के अंदर आती है। जब से कोरोना आया है तब से एडटेक इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब से कोरोना आया है और लॉकडाउन हमारे देश में लगा है तब से सभी बिजनेसेस अपने सर्विसेज को ऑनलाइन प्रोवाइड करने लगे हैं, जिनकी वजह से जो एडटेक इंडस्ट्री है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ती जा रही है। ग्लोबल मार्केट इंसाइट्स के मुताबिक साल 2020 में जो ई लर्निंग की मार्केट साइज थी वह लगभग थी $250 बिलियन की, और ये एक्सपेक्ट किया गया है कि इस इंडस्ट्री की जो मार्केट साइज लगभग $1 ट्रिलियन की हो जाएगी फाइनेंशियल ईयर 2027 तक। तो इस हिसाब से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म लगातार क्यों बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कि यह साबित होता है कि आप अपना खुद का ऑनलाइन कोर्स को डिज़ाइन करके आप ऑनलाइन सेल करके बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अगर आप अपनी ऑनलाइन एकेडमी को शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो संकोच ना करें, अभी सही टाइम है आपको इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए। वैसे तो बाज़ार में कई ऑनलाइन एकेडमी के प्लेटफॉर्म हैं जैसे कि बायजूस, अनअकैडमी, वेदांतु, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो कि आज करोड़ों की कंपनी बन चुकी है। ये ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म है जो कि टीचर्स को हायर करते हैं और उनको अच्छी सैलरी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि वो अपने बच्चे को अच्छी खासी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। आप शुरू में इन प्लेटफॉर्म पर पढ़ाकर और अच्छे पैसे भी गेन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये एक्सपीरियंस हो जाएगा जिससे कि आपको यह फ़ायदा होगा कि आपको यह पता लग जाएगा कि उनका बिज़नेस काम कैसे करता है और वो कौन कौन से इक्विपमेंट्स के यूज़ करते हैं एक कोर्स को डिज़ाइन करने के लिए। और अगर आप इन मल्टी मिलियन डॉलर कंपनीज़ की तरह अच्छा प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं तो आपको भी अपना खुद का एडटेक कंपनी स्टार्ट करना होगा। तो आइए जानते हैं कि आप एक ऑनलाइन एकेडमी कैसे शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले नॉलेज इन द सब्जेक्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि नॉलेज मतलब कि आप क्या पढ़ाना चाहते हो और जो आप पढ़ा रहे हो क्या आपको उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज है, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आप मैथ्स पढ़ाना चाहते हो तो आपको मैथ्स आनी चाहिए, मतलब आपको मैथ्स बहुत ही अच्छी तरीके से आनी चाहिए, ठीक है ना। यही सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको नॉलेज लेनी होगी आपके अपने सब्जेक्ट पे। दूसरा होता है टीचिंग एक्सपीरियंस। सिर्फ अच्छी नॉलेज होना ही पर्याप्त नहीं है, आपके पास पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। पढ़ाने का एक्सपीरियंस नॉलेज से भी बढ़कर होता है, क्योंकि अगर आपको कितना भी नॉलेज हो और आप बच्चों को समझा नहीं पा रहे हो तो ऐसे नॉलेज का क्या फ़ायदा। इसीलिए आपके पास कम से कम 1 या 2 साल की टीचिंग एक्सपीरियंस ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन भी होना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में आपके जो कस्टमर होंगे वो आप पे ट्रस्ट कैसे करेंगे, आपकी डिग्री को देखकर, ठीक है ना। आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री हो या फिर मास्टर डिग्री हो, ये आपके डिग्री होनी चाहिए जिससे कि आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर सको। नेक्स्ट है इक्विपमेंट्स रिक्वायर के बारे में। आपको ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाने के लिए आपके पास सही इक्विपमेंट्स होना ज़रूरी है। जैसे कि इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, आप ब्रॉडबैंड लगवा सकते हैं, 3000 में आ जाएगा। डेस्कटॉप लेना पड़ेगा 50,000। CD, DVD या फिर HDD आपको चाहिए होगा जिसमें आप अपने वीडियो को स्टोर कर सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में वीडियोस हो चुके हैं तो 5000 इसका लग जाएगा कम से कम। वेबकैम 5000, माउस और कीबोर्ड 1000, हेडफोन विद माइक 5000, कैमरा 25,000 से स्टार्टिंग होता है, तो आप अपने बजट के हिसाब से लीजिएगा। 25 से 1.5-2 लाख तक का भी जाता है, ठीक है ना। तो शुरुआत में आप छोटे से भी काम चला सकते हो या फिर मोबाइल के कैमरे से भी आप काम चला सकते हो। लाइटिंग सेटअप 10,000, साउंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर 10,000। इसकी वैरायटी भी होती है, जैसे कि ये 2000 में भी मिल जाएगी, 5000 में मिल जाएगी। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर लेना चाहते हो। ऐसे कई सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्री में होते हैं, जैसे ऑडेसिटी, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर ये भी आपको 5-10 हज़ार में भी ईजिली मिल जाएगा। बहुत से वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर फ्री होते हैं, जैसे वीटा है मोबाइल के लिए। तो इसका भी बजट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एक्चुअल में आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो। आपके पास क्लाउड अकाउंट होना चाहिए जहाँ पे आप अपने सारे PDFs को अपलोड करके अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सको।
जूम का भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ सकता है। जिम का सब्सक्रिप्शन लगभग 1300-1400 के पर मंथ के हिसाब से पड़ता है, तो हम 5000 मान के चल रहे हैं। मतलब लाइव जब पढ़ाना चाहते हो तो जूम पे आप पढ़ा सकते हो, या फिर गूगल मीट पे पढ़ा सकते हो, या फिर गूगल क्लासरूम पे पढ़ा सकते हो। इन सभी के प्राइसेस में थोड़ा रेंज वेरी कर सकता है, इसीलिए हमने सभी के प्राइसेस को 5000 रखा है। इन्वर्टर आपको ज़रूरत पड़ेगी 25,000 की। फैंस खुद के लिए तो चाहिए ही होगा 5000। फर्नीचर 50,000। तो टोटल मिला जुला कर आपको इक्विपमेंट्स में ही लगभग 2,10,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। देखो फर्नीचर का दाम मैंने ज़्यादा बढ़ा कर रखा है, आपको बहुत ही कम भी रिक्वायर हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा भी रिक्वायर हो सकता है, ठीक है ना। तो ये मैं मीडियम प्राइस लेके चल रहा हूँ। तो ये होगी बात इक्विपमेंट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन के बारे में। देखो अगर आप एक एडटेक कंपनी खोलना चाहते हो तो आपको अपने फर्म को रजिस्टर कराना होगा और उसी के साथ, ठीक है ना, चाहे तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में, या फिर पार्टनरशिप फर्म में, या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में, या फिर 1% कंपनी में। इन पांचों में से आप किसी एक में भी अपने बिजनेस को रजिस्टर करा सकते हो। साथ ही साथ आपको जीएसटी लेना पड़ेगा और शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये सब कुछ बेसिक लाइसेंस है जो कि आपको लेनी पड़ेंगी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं रिक्रूटिंग स्टाफ के बारे में। आपको कम से कम 2 स्टाफ की ज़रूरत होगी जो कि फुल्ली ट्रेंड होने चाहिए, उनके पास मैनर्स अच्छे होने चाहिए और वो अपने सर्विस में फुल्ली ट्रेंड हो, जिससे कि आप अपने कस्टमर को अच्छी खासी सर्विस प्रोवाइड कर सको। ये हो गई बात रिक्रूटिंग स्टाफ से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं प्रमोशन मार्केटिंग के बारे में। देखो शुरुआत में प्रमोशन मार्केटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इन्हीं की मदद से आपके पास बच्चे आते हैं। शुरुआत में आपको अपने बिजनेस की विजिटिंग कार्ड और पैम्पलेट को छपवा कर आप अपने लोकल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करवाइए। सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग करवाइए, ठीक है ना। आप अपने ट्यूटोरियल बनाइए, उन ट्यूटोरियल को बनाकर अपने यूट्यूब पे अपलोड कीजिए, ठीक है ना। आप इस ऑफलाइन सर्विस को ऑनलाइन लेके जाओगे। कैसे लेके जाओगे? एक वेबसाइट को बनवाकर। वेबसाइट ऐसा होना चाहिए जिस पे जितने भी नए कस्टमर आए उनके लिए स्पेशल ऑफर हो, और जो रेगुलर कस्टमर हैं उनके लिए अलग से स्पेशल ऑफर होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक टिप्स हैं प्रमोशन मार्केटिंग से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट इन अ मंथ के बारे में। सबसे पहले आपको अपना फीस डिसाइड करना होगा। मान लेते हैं आप अपने कोर्स का फीस कम से कम 1000 पर मंथ रखते हो, और अगर आपके पास 50 ही स्टूडेंट आ जाते हैं तो आप 50,000 पर मंथ इजीली कमाओगे। मतलब कि आप एक महीने में इजीली 50,000 रुपये कमाओगे, ठीक ना। तो ये हो गई बात प्रॉफिट से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट रिक्वायर के बारे में। मतलब कि आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितने फंड की ज़रूरत पड़ेगी। इक्विपमेंट 2,10,000, रेंट 10,000, डिजिटल मार्केटिंग 10,000, रजिस्ट्रेशन लाइसेंसेज 20,000, मार्केटिंग कोलेटरल 10,000, सैलरी 20,000, इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000। तो टोटल मिला जुला कर 2,85,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग सकता है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। अगर आप इस बिज़नेस को बहुत ही स्मॉल लेवल पर स्टार्ट करने वाले हो या फिर करना चाहते हो तो आपको कम से कम 80,000 से लेकर 5 लाख तक का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग सकता है। लेकिन अगर आप इस बिज़नेस को बहुत ही लार्ज लेवल पर स्टार्ट करने वाले हो तो आपको 5 से 15 लाख तक का भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग सकता है। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ गुड डे।